हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, हमने इस पे एक ओवरव्यू वीडियो बनाई जिस पे आपको इस कोर्स का ओवरव्यू मैंने आपको समझाया, जहां पे मैंने आपको डिफरेंट टूल्स, चाहे वो एरिया टूल हो जिस तरीके से आपको एरिया कैलकुलेट करना है, या फिर लीनियर टूल हो किस तरीके से आपको वॉल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है, और भी इसके बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी सारी चीजें आपको बताई थी। तो आप लोगों ने उस वीडियो पे खूब सारा प्यार दिया और इस कोर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। पहला तो ये, जब आपको मैंने कोर्स का ओवरव्यू बताया था और वहां पे मैं आपको वॉल लेंथ कैलकुलेट करके बता रहा था, तो गारंटेड आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि हम डोर्स एंड विंडो का वॉल्यूम को किस तरीके से डिडक्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि प्लान स्विफ्ट के अंदर आप सिंगल क्लिक से मटेरियल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब मटेरियल कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आप बीइंग अ सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से, तो ये आप अच्छे से समझते होंगे कि अगर आपके पास ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है तो उसमें आपको सैंड का वॉल्यूम कितना लगना है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने लगने हैं, एंड आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगनी है। जब तीनों ही चीजें आपको यहां पे पता चल जाएंगी, आप उसका रेट इनपुट करके आप ओवरऑल कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में देखेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको यहां बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि प्लान शिफ्ट जो है वो एक्यूरेसी नहीं देता है। तो आज आपको प्लान शिफ्ट की एक्यूरेसी भी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा प्लान शिफ्ट आपको एक्यूरेट आंसर्स देता है। हाल ही में हमने अपने एप्लीकेशन पे, जो कि पीटीएस कैड एक्सपर्ट के नाम से है, अपनी एप्लीकेशन पे प्लान शिफ्ट एस्टिमेटिंग कोर्स को हमने लॉन्च किया और काफी मिनिमम प्राइस पे इस कोर्स को हमने लॉन्च किया। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पे। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख रहे हैं। ये मैं ऑफलाइन में समझाने के लिए बताता हूं, क्योंकि जितना बेसिक से आप समझेंगे उतना आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो है और ये 1 2 3 4 विंडो है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वॉल का जो साइज है वो आप 300 देख रहे हैं। एंड यहाँ पे डोर का साइज है आपका विड्थ की 1200, ठीक है। और यहाँ पे आप और भी इसका क्रॉस सेक्शन भी देख सकते हैं। तो ये जो हाइट है इसकी, ये डीपीसी लेवल से इसकी ऊपर तक जो हाइट जा रही है वो 4200 जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे विंडोज़ 1 मीटर बाई 1500 यानी 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और डोर 1.2 इंटू 2.1, ये 2.1 की हाइट है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो अगर आप प्लान शिफ्ट यूज नहीं कर रहे होते तो इससे पहले आप एक्सेल का इस्तेमाल करते। तो आप एक्सेल का इस्तेमाल करते तो मैं भी आपको एक्सेल पे ही ले चलता हूं, और इसका डेटा मैंने ऑलरेडी वहां पे इनपुट किया हुआ है। आपको पहले वेरीफाई कराऊंगा और फिर ये सारी चीजें दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने एक एक्सेल की फाइल भी बना रखी है। ये वही जो ड्राइंग है उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे बना रखी है। और यहां पे मैं आपको सिर्फ एक आइटम का चेक कराऊंगा एक्यूरेसी, जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे आप लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल आप देख सकते हैं, डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। तो ये डिडक्शन होगा। यहां पे मैंने 0 सब किया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स में 0 और लेंथ ऑलरेडी इनपुट की हुई है। यानी अगर लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो 10.9 मीटर है, ठीक है, 10.9 मीटर है। और यहाँ पे आप देखिए डोर्स का साइज 1.2 एंड हाइट 2.1, विंडो का साइज 1 मीटर एंड 1.5, सेम वही चीज है। एंड हाइट आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर में 4.2 मीटर चल रही है। बट यहाँ पे जैसे ही मैं नंबर इनपुट करूंगा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, 10.9 मीटर लॉन्ग वॉल्स की लेंथ है, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक की इनपुट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक का पता चल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 किया तो हमारे पास जो नेट क्वांटिटी आ गई। अभी डिडक्शन नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने यहाँ पे डिडक्शन नहीं किया हुआ है। डिडक्शन तब होगा जब मैं यहाँ पे कोई नंबर्स इनपुट करूंगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना देखिए,
अगर सिर्फ एक वॉल की लेंथ आपके पास है, यानी 10.9 मीटर, उसकी विड्थ इतनी, ब्रेथ इतनी, थिकनेस इतनी एंड हाइट इतनी, तब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास कितना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, 13.73। अब इसी चीज को आप यहाँ पे प्लान स्विफ्ट देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे टेक ऑफ पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस वाली लेंथ, क्योंकि यही आपकी, अगर आप लॉन्ग वॉल यही है, आप इसको जोड़ के देख लें, ठीक है। तो ये 6 और 4 10 होता है, और 0.3 0.3 0.3, ठीक है। तो ये वही है आपकी 10.9 मीटर। तो ये आपकी लॉन्ग वॉल है। तो आपको लेंथ तो पता चल गई। तो मैं सिर्फ इस वॉल की लेंथ को यहाँ पे स्केच करूंगा, और जैसे ही मैं स्केच करूंगा तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अभी आपको डिडक्शन नहीं करना है, यानी विदाउट डिडक्शन आपको टोटल वॉल्यूम आपको यहां पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहां पे ऑलरेडी टेम्पलेट बनाया हुआ हूं, तो टेम्पलेट का क्रिएशन बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज यहां पे आपको इसकी एक्यूरेसी आपको मैं दिखा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि कितना ये रेट है, और साथ साथ आपको इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि आपको सीमेंट के बैग्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए होंगी, और सैंड का वॉल्यूम कितना चाहिए, ठीक है। मैं अपने टेम्पलेट को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और यहाँ से कलर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइट रख देते हैं 4.2 जो कि थी, एंड विड्थ थी यहाँ पे हमारे ड्राइंग में 0.3। सीमेंट और सैंड का रेशियो आप यहाँ पे जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं 1:4 कंसीडर यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी हम सिर्फ एक वॉल का कैलकुलेट करके देखेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट में हम फिर वॉल्यूम को भी डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया ओके करने के बाद अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्केचिंग शुरू करूंगा, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आएंगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ऑफ सीमेंट बैग्स एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड, यानी कितना एडवांस है। आप सिंपल एक क्लिक से जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, स्केचिंग स्टार्ट करूंगा, अल्टीमेटली आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसी वॉल को अपने एक्सेल फॉर्मेट में आपको दिखाया था, तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके देखिए इसको 10.9, यही वैल्यू आपने वहाँ पे देखी थी, जो आपने लॉन्ग वॉल की लेंथ देखी थी। डबल क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कमांड से हम अब यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 13.73 वैल्यू आ दी है, और यही वैल्यू मैंने आपको एक्सेल में दिखाई थी। तो साथ साथ इसके साथ नंबर ऑफ ब्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीमेंट के बैग्स देख सकते हैं, एंड वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी जो वैल्यू हमने आपको एक्सेल में दिखाई, यानी एक वॉल की लेंथ को कंसीडर करके उस पर कितना वॉल्यूम रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, वो तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखी। लेकिन मेन चीज थी आपको वहां पे वॉल्यूम जो हमने लिया था, आपका वॉल का जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है, यानी ब्रिक वर्क का जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है, वो हमको यहाँ पे मैच करना था, जो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, दैट मीन्स 13.73। अब हम चलते हैं आगे। ये तो आपने अभी वेरिफिकेशन देखा, सिंगल मैंने एक वॉल की को टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाया कि ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 13.73। ये वो आपने एक्सेल फॉर्मेट में भी देखा और यहाँ पे भी देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं सभी वॉल्स को कंसीडर करूंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे विंडो का जो वॉल्यूम है उसको डिडक्ट करेंगे, जो अभी मैंने आपको एक्सेल में दिखाई, जो वैल्यू आई थी। एक बार फिर दिखा देता हूँ, 48.35 आई है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने डोर्स का डिडक्शन नहीं किया है, सिर्फ विंडो का मैंने वॉल्यूम डिडक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू है वो 48.35 है। तो अब इस बार हम विंडो का वॉल्यूम डिडक्ट करेंगे। तो फिलहाल पहले इस वाले ड्राइंग के ऊपर, ये जो हमने पहली बारी में टेक ऑफ किया है, तो इसको मैं जो है स्विच ऑफ कर देता हूँ। बेसिकली आप एक ही ड्राइंग के ऊपर बार बार स्केचिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है इस सॉफ्टवेयर की। तो इस बार देखते हैं, हम अपने आंसर्स के क्लोज जाते हैं। तो 4.2 हाइट थी, विड्थ आपकी 0.3, एंड सेम रेशियो में यहाँ रहा हूँ। बट यहाँ पे इस बार विंडो, या आप ये जो विंडो देख रहे हैं, विंडो की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हुई है,
1.5 इसकी हाइट थी एंड विंडो की विड्थ है आपकी 1 एंड नंबर ऑफ विंडोज थी आपके पास 4। ठीक है, नंबर ऑफ विंडोज हैं आपके पास 4। तो अब जो हमारे पास नेट वॉल्यूम आना चाहिए वो 48.35 समथिंग आना चाहिए। तो वही आप यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक है, एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट रहता है कि ये एक्यूरेट नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना एक्यूरेट ये आंसर आपको देगा। ठीक है, ये 2 वॉल मैंने ले ली। अब ये वाली वॉल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये वाली वॉल भी कंसीडर कर ली हमने एंड लास्ट में ये वाली वॉल रह जाती है, तो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और राइट स्टॉप। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं इस बार जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 48.35। यहां पे नंबर ऑफ ब्रिक्स देखिए 24,175। ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स 348.33 एंड सीमेंट ये सैंड की जो क्वांटिटी है वो ये है। ठीक है, और आपने नोट किया कि हमने जो एक्सेल में जो डेटा डाला था यहाँ पे हमने डोर्स का डिडक्शन नहीं किया और वैल्यू आपके पास कितनी आई 48.35। यानी जो प्लान से जो आप एक्सेल में कर रहे हैं, अब एक्सेल के डेटा से तो आपको शायद कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा क्योंकि एक्सेल एग्जैक्ट आंसर आपको देता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहली बारी में जो हमने वैल्यूज दिखाई थी आपको, जब सिंगल वॉल को मैंने कंसीडर किया था तब वहां पे वैल्यू 13.73 थी और इस बार मैंने विंडो के वॉल्यूम को डिडक्ट कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 48.35 और यही वैल्यू यहाँ पे है 48.35। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लान शिफ्ट कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये विद यूनिट्स भी लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं। और अगर आप अपने एस्टिमेटिंग टैब में जाएंगे, यहाँ पे एस्टिमेटिंग टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने प्राइस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस डालेंगे आपके पास वो वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी, यानी टोटल अमाउंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्रिक्स की एक ब्रिक की कीमत जो है 7 रुपये एंड सीमेंट बैग्स का डाला हुआ था, तो आप यहाँ से टोटल वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस को भी आप अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ओवर वीडियो में बता चुका हूं। तो आई होप अब आपके समझ में ये दोनों ही चीज़ें आ गई होंगी और प्लान शिफ्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप लोगों में से एस्टिमेशन या क्वांटिटी सर्वेयर की तरफ अपना फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप आई होप आपको इस सॉफ्टवेयर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।